के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा यानी कि जो पब्लिक गैदरिंग होती है, पब्लिक मीटिंग होती है, वो या फिर जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। उनमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। और इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है हमारा रिपोर्टर समीर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, आज पहले चरण की तशहीर थम जाएगी, लेकिन उसमें अभी समय है, शाम 5 बजे के आसपास ये समय वहां पूरा होगा। तो आज किस तरह से तमाम सियासी दलों की सरगर्मियां खासतौर से उधमपुर सीट पर हैं, चूंकि आज वही ऐसी सीट है जहां प्रचार थमने वाला है। समीर। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। देखिए, अगर हम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये यहाँ अगर हम अपने देश की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज है उधमपुर। और इसमें उधमपुर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, फिर कठुआ है। एक बड़ा चंक है। चिनाब वैली के साथ साथ उधमपुर और कठुआ भी है। तो यहाँ पे एक तगड़ा मुकाबला और बहुत सख्त मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ एमओएस है, पीएमओ में उनका मुकाबला इस वक्त चौधरी लाल सिंह, जो पहले कांग्रेस फिर बीजेपी और फिर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 2 बार वो एमपी भी रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं। तो उनके साथ तगड़ा मुकाबला। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी चौधरी लाल सिंह अपने क्षेत्र में कई जगहों पे चुनाव प्रचार करेंगे। और अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो वो भी पहले मानसर जाएंगे, वहां पे चुनावी सभा को संबोधित करें। फिर रोड शो भी है उनका, और 5:30 बजे से पहले वो कठुआ में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह सुबह वो मंदिर भी जाएंगे। तो आज भी ये जो दोनों लीडर हैं, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, टोटल अगर हम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 12 कैंडिडेट्स हैं, 12 उम्मीदवार हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी से, चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से और जो जीएम सरोजी डीपीएपी से, वो ये 3 प्रमुख हैं। बाकी आजाद उम्मीदवार भी हैं और छोटी छोटी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन जो ये 3 लोग हैं, जो 3 उम्मीदवार हैं, ये प्रोमिनेंट है। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो जो जितेंद्र सिंह है उनका सीधा मुकाबला लाल सिंह के साथ ही होगा। हालांकि जीएम सरोजी भी कुछ वोट अपने क्षेत्र से ले सकते हैं, जहां से वो किश्तवाड़ बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। जहां तक हम प्रचार की बात करें, देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रचार के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर उधमपुर आए, योगी आदित्यनाथ खुद कठुआ आए, और जो राजनाथ सिंह है, दिग्गज नेता है पार्टी के, जो वो बसोली में आए। तो उनके लिए वोट मांगने के लिए दिग्गज एक अच्छी स्टार कैंपेनर जो टॉप की लीडरशिप है पार्टी की, वो आई। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे पार्टी के लीडर, जैसे अनुराग ठाकुर, वो कंटिन्यूसली यहाँ कैंपेन उन्होंने किया उधमपुर में, और किश्तवाड़ में भी वो कल थे, आज भी वो वहां पे रहेंगे। इसके साथ साथ पार्टी के कई और प्रमुख नेता जो थे वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनकी कैंपेनिंग के लिए राजेश पायलट भी पहुंचे कल, उन्होंने कैंपेनिंग की। उससे पहले राज बब्बर भी आए थे, उन्होंने कैंपेनिंग की। और उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कई दिनों तक चुनाव बेल्ट में कैंपेनिंग की लाल सिंह के लिए, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। तो उन्होंने भी कैंपेनिंग की। लगातार हमने देखा कि एक हाई वोल्टेज कैंपेनिंग दोनों तरफ से चलती रही, बीजेपी की तरफ से भी और जो अपोजिशन पार्टी। तो की जो इश्यूज है, की इश्यूज एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो डेवलपमेंट का एक नैरेटिव पुश अप बिल्डअप करने की जो बीजेपी की कोशिश है, या उस पर उन्होंने वोट मांगे। जहां जहां पार्टी की लीडरशिप के लोग गए, वहां पे उन्होंने ये कहा कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे बहुत तरक्की हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। राम मंदिर का इशू भी कहीं कहीं पे उछला, जो लोकल इश्यूज हैं उन पर भी बात हो गई। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस के कैंडिडेट या उनके जो स्टार कैंपेनर
लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। धारा 317 हटने के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो विधानसभा पोल नहीं हो रहे, उस पर भी कई जगहों पे बात हुई। तो कुल मिला के कई इश्यूज पे, अनएम्प्लॉयमेंट हो, भ्रष्टाचार हो या विकास में भागीदारी की बात हो, तो ये मुद्दे भी उठे। बहुत ही हाई वोल्टेज डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है, उस पर भी बहुत ज्यादा thrust दिया गया। जो रोड शोज हैं वो बहुत जगहों पे किए गए, और चौधरी लाल सिंह ने तो चॉपर का इस्तेमाल करके जगह जगह पे वो पहुंचे और उन्होंने बड़ी मेहनत भी की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी तरफ से खूब मेहनत की, और दोनों कैंडिडेट्स ने सुबह से शाम तक कैंपेनिंग में हिस्सा लिया। और अब क्योंकि 19 तारीख में ही फैसला होगा, लोगों का फैसला सबसे ऊपर होता है, वो किसको वोट डालते हैं। लेकिन एक चीज तो मैं कहूँ जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो उधमपुर की सीट है, उस पर बहुत ही सख्त और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2014 में और 2019 में एक अच्छे बहुमत से 2014 में उन्होंने गुलाम नबी आजाद को हराया था, और 2019 में चौधरी लाल सिंह को हराया था। लेकिन इस बार ये जो मुकाबला है, ये बहुत ही सख्त होने वाला है, और सबकी नजरें इसी पर टिकी होंगी कि आखिर वो ये कौन जीतता है। लेकिन अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने सारे इंतजाम वहां पे किए हैं कि ताकि वोटिंग जो है, उस वोटिंग अमल बहुत ही अच्छी तरह से हो, खुश उसलूबी से हो। जगह जगह पे पोलिंग बूथ जो पोलिंग पार्टीज को भेज दिया गया है, जो खासकर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, चुनाव वैली का जो खासकर पहाड़ी है, जैसे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन, गूल, हरनास, वहां पे सभी जगहों पे पोलिंग अमले को भेजा गया है, और सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाकों में एडिशनल सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट की गई है। और इलेक्शन कमीशन समीर, मैं चाहूंगा जरा मुझे आप ये भी बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। जब आज प्रचार थम जाएगा शाम, तो आज के दिन में क्या खास तौर से शेड्यूल है उधमपुर में, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से हम ले लें या फिर जो दूसरे प्रत्याशी हैं इस चुनाव में, चाहे वो लाल सिंह हैं या दूसरे लोग हैं, आज उनकी क्या गतिविधियां हो सकती हैं, आज क्या शेड्यूल उनका होगा, और साथ ही साथ ये कि आज जो लोगों का मिजाज है वो किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, आज अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उनका सबसे पहले मानसर एरिया है यहाँ पे, जो कि पहले जम्मू के साथ था लेकिन अब कठुआ के साथ है। मानसर एरिया में वो जाएंगे, वहाँ पे एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद दोबारा वो वापस आके कठुआ जाएंगे, और एक रोड शो भी रास्ते में उनका प्रपोज है। और कठुआ में ही वो लेकिन मानसर जाने से पहले कुछ मंदिरों में, वो रास्ते में मंदिरों में एक दो मंदिर जो है वहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद मानसर में जब प्रोग्राम करेंगे, फिर कठुआ में भी उनके कोई प्रोग्राम और रोड शोज हैं। तो आज 5:30 बजे तक उनका बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम चलने वाला है। इसी तरह से चौधरी लाल सिंह भी जगह जगह पे कठुआ के कई इलाकों में आज रोड शो करेंगे और रैलीज करेंगे। GM सरोरी भी लगातार चुनाव वैली में, उनके साथ गुलाम नबी आजाद भी वहाँ पे लगातार उनके साथ हैं, वो भी वहाँ पे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो आज भी जो, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज भी कई जगह जहाँ पे ये लोग नहीं पहुँच पाए अभी तक, वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग छूटे हैं उनके साथ भी राब्ता कायम किया, उनसे वोट मांगा जाए। और अगर आप लोगों के मिजाज की बात करें तो बहुत ही लोग इस वक्त जो बीजेपी है वो अपनी तरफ से दावे कर रही है, और कांग्रेस जो है वो अपने दावे कर रही है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि लोग कई साइलेंट वोटर भी हैं जो लास्ट मोमेंट पे ये नहीं बताते कि उनका रुझान क्या है, तो उन पे ही सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि आखिर वो किसको वोट डालते हैं। क्योंकि कई साइलेंट वोटर जो है वो लास्ट मोमेंट तक नहीं बताते कि उनका क्या रुख रहेगा, और जब वोट डालने की बात होती है तो उनका एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी सामने आ जाता है। तो वो साइलेंट वोटर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उस पे ही सबकी नजरें रहेंगी कि आखिर वो किसको वोट डालता है। लेकिन जिस कैंडिडेट को साइलेंट वोटर वोट डालेगा उसको उसकी जीत पक्की है, क्योंकि इस बार बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। बिल्कुल, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। दोनों जो प्रमुख जो दावेदार माने जा रहे हैं वो दोनों काफी ज्यादा जो है पॉपुलर भी हैं, और दोनों ने काफी ताकत लगाई है, और दोनों के लिए बड़े बड़े नेता जो है मतलब वो प्रचार में वहां मौजूद रहे हैं। तो आज का दिन वहां पर प्रचार का आखिरी दिन है, आज शाम में प्रचार थम जाएगा। बहुत शुक्रिया आपको समीर तमाम जानकारी के लिए।